हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एआई की हेल्प से इमेजेस को कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए क्या प्रॉम्प्ट देने चाहिए, उसमें क्या चीज़ें डिटेल्स में हमें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है ना? और क्या चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती हैं, ठीक है ना? तो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में सीखेंगे और इस चीज़ को सीखने के लिए हम जिस टूल का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है leonardo.ai और उसके बारे में मैं पहले भी कई सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो जब आप सबसे पहले आप लियोनार्डो पे आपको बेसिक अपनी ईमेल आईडी वगैरह से साइन इन करके आना होगा, ठीक है ना? फिर आप यहाँ पर जब आएँगे तो आपको इस तरीके का पेज एक ओपन होगा, ठीक है ना? फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एआई इमेज जनरेशन का जो नीचे का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना? आप यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है? यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप आएँगे कुछ इस तरीके के पेज पे। यहाँ पर आप जो पहला वाला जो एक बार देख रहे हैं, ये है यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है टाइप अ प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है ना? तो लेट्स से अगर आप कोई मान लीजिए कोई 3D प्रिंट बनाना चाहते हैं जिसको आप टी-शर्ट पे प्रिंट कर सकें, ठीक है? तो उसके लिए आपको कैसे करना होगा, मैंने कुछ यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स लिख रखे हैं। तो देखिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है? मैं आपको भी सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि मैं वैसे लिख टाइप करता तो बहुत समय लगता है इसमें, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए ये हुआ। तो हमें एक कुछ मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक लॉइन का एक कोई प्रिंट बने जो कि मैं टी-शर्ट पे कर पाऊँ, ठीक है ना? तो एक सिलहॉटी डिज़ाइन ऑफ लॉइन मैंने लिखा है यहाँ पर। एक ये डिज़ाइन होती है स्पेसिफिकली जो कि टी-शर्ट्स पे प्रिंट होती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना? तो उसके बारे में पहले आपको थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी। जिस भी चीज़ की आप प्रिंट बनाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ की इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? ये हुआ। फिर यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया टी-शर्ट आर्ट, क्योंकि मुझे टी-शर्ट के लिए प्रिंट चाहिए, 3D वेक्टर फॉर्म में मुझे चाहिए था, ठीक है ना? क्यूट एंड किरकी, ठीक है? ब्राइट बोल्ड कलर मुझे चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पे लिखा। तो हर एक चीज़ आपको जो है वो डिटेल में बतानी पड़ेगी, ठीक है? ब्लैक बैकग्राउंड, क्योंकि टी-शर्ट पे अगर आप चाहते हैं तो या तो ब्लैक बैकग्राउंड लीजिए या तो व्हाइट बैकग्राउंड लीजिए, तभी वो आपका जो है प्रिंट बन पाएगा, ठीक है? वाटर कलर इफेक्ट चाहिए थे मुझे, डिजिटल पेंटिंग चाहिए थी। वो प्रिंट ऐसा होना चाहिए जो डिजिटल लगे, थोड़ा-सा उसमें जो है वो उभर के आए सामने, ठीक है? सॉफ्ट लाइटनिंग, यहाँ पर आप देखिए बर्ड्स आई व्यू मैंने लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि टी-शर्ट्स पे जो नॉर्मली प्रिंट्स होते हैं ना, वो जो सामने की तरफ अगर यहाँ पे मैं लिखता कि वॉचिंग टू द कैमरा, तो वहाँ पर जो है थोड़ा-सा एक अलग-सा अजीब-सा लगता है वो। सामने की तरफ जो एकदम से प्रिंट होता है तो वो बहुत ही बल्की हो जाता है, मतलब कि बहुत ही शो ऑफ सा हो जाता है, ठीक है ना? तो टी-शर्ट में जो प्रिंट होते हैं वो बर्ड आइज़ व्यू टाइप ही होते हैं मोस्टली, आइसोमेट्रिक स्टाइल कि उसमें सिमेट्री होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें आइसोमेट्रिक स्टाइल लिखा हुआ है। रेट्रो एस्थेटिक फोकस ऑन द कैरेक्टर, 4K रिज़ॉल्यूशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ एक जो फ़ोटोग्राफ़ी जगत के कुछ बड़े-बड़े वर्ड हैं, जो आपको कहीं न कहीं से देखना पड़ेगा, उसको उठा कर के यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जिससे आपकी इमेज जो है वो बेस्ट क्वालिटी की आए, ठीक है? इतना हो गया। अभी मैंने को कुछ नहीं करना है, अभी मैं सीधे यहाँ जनरेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है? देखिए मैंने जनरेट पे क्लिक किया और ये देखिए आपकी इमेज जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। अभी देखते हैं कैसी इमेज बन के आती है, ठीक है? तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसने जो है वो हमें यहाँ पर एक इमेज दी है। अच्छा, इसमें एक गलती क्या हुई है आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें मैंने गलती ये करी है कि यहाँ पर मैंने को जो है ना वो लॉइन का फेस सिर्फ लिखना चाहिए था, लॉइन फेस, क्योंकि अभी देखिए इसकी पूरी बॉडी आ गई है जो कि टी-शर्ट में प्रिंट नहीं हो सकती है। बाकी अगर ये पूरा फेस में रहता तो ये बहुत ही ऑसम लग रहा है और इसको प्रिंट करके आप अपना टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत प्रिंट आप बना सकते हैं एआई में, अनलिमिटेड प्रिंट्स बना सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा उसके बारे में आपको बस पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सॉरी पढ़ना क्या ही है उसमें, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने लॉइन लिखा था, तो मैं यहाँ पर अब लिख दूँगा लॉइन फेस, ठीक है ना? ये, अभी एक बार इसको फिर से जनरेट मारते हैं। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से मैं भी सीखता हूँ अपनी गलतियों से और इसी तरीके से आपको जो है वो उसमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएगी, ठीक है? तो एक बार देखते हैं अब इसको कि क्या वो मेरी बात को समझ पाया, नहीं समझ पाया। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी इमेज इसने बनाई है और अगर आप इस टी-शर्ट को सॉरी इस प्रिंट को किसी भी टी-शर्ट पे या कहीं पर भी आप प्रिंट करना चाहेंगे तो वो बहुत ही ऑसम आने वाला है, ठीक है ना? चलिए अभी मैं कुछ और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और मैं आप घबराइए ना मत, मैं थोड़े ईज़ी वाले भी आपको बताऊँगा, ठीक है? ये मैं थोड़े से स्टार्टिंग में आपको अच्छे बता रहा हूँ, ठीक है? अब लेट्स से आपको मान लीजिए कोई एक कैरिकेचर या फिर पोर्ट्रेट, ये छोटे जो पुतले टाइप होते हैं ना, उस टाइप का कुछ अगर बनाना है, फ़नी टाइप, ठीक है ना? तो मैंने अभी बनाया था एक एलॉन मस्क का, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर, तो मैंने उसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर उसका प्रॉम्प्ट क्या होता है, उसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए अभी मैं बनाना चाहता हूँ कि एलॉन मस्क का एक छोटा सा शॉर्ट हाइट का एक पुतला टाइप या कार्टून टाइप बन जाए, ठीक है? जिसको मैं किसी फ़नी वीडियो में यूज़ कर पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ, उसको कहीं भी यूज़ कर पाऊँ, ठीक है?
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर पोर्ट्रेट ऑफ इलॉन मस्क, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। मैं क्योंकि कुछ उसको बुलवाना चाहता हूँ तो मैंने स्टैंडिंग ऑन द स्टेज उसको लिखा कैरिकेचर। कैरिकेचर बेसिकली किसी भी बड़े चीज़ का कोई छोटा सा आप कुछ बनाते हैं उसको ना शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको कैरिकेचर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। शॉर्ट हाइट होती है, शॉर्ट हाइट मुझे चाहिए थी। क्यूट बंदा मुझे इलॉन मस्क की क्यूट इमेज चाहिए थी, 3D रेंडरिंग। ये सब तो जो नॉर्मल सी फोटोग्राफी जैसे कि कुछ भारी भरकम वर्ड जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि जिससे कि इससे होता क्या कि आपकी इमेज जो होगी वो बहुत ही हाई क्वालिटी की जनरेट होती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं अपना नोट बना के रख लो। उसको हर बार जब भी आप इमेज बनाते हो कोई भी, तो उसमें आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बात आती है फैशन की, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि इनको क्लोथ्स स्पेसिफाई भी कर सकता हूँ कि वियरिंग वाइट शर्ट या जीन्स या ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पर लिखा है कि विक्टोरियन फैशन, मतलब कि राजा महाराजा टाइप जो है उसको कपड़े पहनाइए, ठीक है ना। हाईली डिटेल्ड सिमेट्रिक फेस, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जो आपका जो भी इलॉन मस्क का जो कैरिकेचर बनेगा वो बहुत ही सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। डिटेल्ड आइज चाहिए मुझे, अल्ट्रा शार्प इमेज चाहिए, हाईएस्ट क्वालिटी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ क्या करी है कि एक बहुत ही फेमस जो है फेमस आर्टिस्ट हैं जापान के या फिर जर्मनी के हैं, मुझे थोड़ा सा भी दिमाग से उतर रहा है, तो उनका नाम है एंजा मिलन, ठीक है ना। तो वो इस तरीके की इमेजेस जो है वो बहुत बनाते हैं, काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है वो। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने नेट से देखा और 2-3 आर्टिस्ट के नाम जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं अपने फील्ड में या फिर उनको काफ़ी जाना माना जाता है, तो उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जिससे क्या होगा कि उनकी स्टाइल में मुझे इमेजेस बन के आएंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक टूल है जहाँ पर आप किसी भी बड़े बड़े आर्टिस्ट की तरह जो है वो सिमिलर इमेजेस बना सकते हैं और आपको उनसे खरीदने की या फिर उनसे बनवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ उनका नाम लिख दिया और स्मूथ शार्प फोकस, फिर से वही सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना। किस कलर में मुझे चाहिए वो सब लिखा। अब इसको देखिए एक बार मैं जनरेट करता हूँ आपके सामने। तो देखिए हमारी इमेज जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है और 10-12 सेकंड में जो है वो आपकी इमेज बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए मेरी इमेज बन गई। ये देखिए कितना प्यारा इसने जो है वो कैरिकेचर एक बनाया है, काफ़ी फनी है, काफ़ी यूनिक है। जो इसको एक बार देखेगा वो सोचेगा कि यार कैसे बनाया, ठीक है ना। तो ये है सही तरीके से कैसे आप एआई को यूज़ करके अपने लिए कुछ अच्छी इमेजेस बना सकते हैं, वो आप यहाँ से सीखेंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ करेंगे आप जो कि यूनिक हो, क्योंकि इमेजेस तो सारे ही बना रहे हैं। बुद्ध की, अरे सॉरी, मॉन्क की इमेजेस बना रहे हैं, कोई एक जेंटलमैन की इमेजेस बना रहा है, उससे वो रील्स बना रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा जो कि आपके कंटेंट में कुछ एक यूनिकनेस लाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स से अब आपको कोई एक मान लो अगर बहुत ही खूबसूरत लेडी की कोई इमेज बनानी है या किसी जेंटलमैन की बनानी है, तो उसके लिए भी मैंने प्रॉम्प्ट अभी मैंने हाल में ही बनाया था। तो देखिए उसके लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एक, तो फिर से ऊपर एक बार हम चलते हैं यहाँ पर जनरेट इमेज के कॉलम पे। यहाँ पर हम जो है वो अपना प्रॉम्प्ट एक बार फिर से मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, एक फोटो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट मुझे स्टाइल में चाहिए, ठीक है ना। फिर स्टनिंगली ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है ना, मुझे ब्यूटीफुल वुमेन का चाहिए विदाउट मेकअप। मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई मेकअप वगैरह ना हो, जो ट्रू पिक्चर हो उसके, ट्रू कलर्स उसकी, जो ट्रू स्किन टोन हो वो सब दिखे उसमें, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रीमली डिटेल्ड लाइट हेजल आइज, आइज जो है उसकी हेजल स्टाइल में होनी चाहिए। तो अभी आप जब जब बन के आएगी इमेजेस तो आपको दिखेगा, अभी मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये सब बेसिकली कुछ स्टाइल्स हैं पोर्ट्रेट्स के, फोटोग्राफ्स के, ये सब कुछ टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो डिटेल सिमेट्रिक रियलिस्टिक फेस मुझे चाहिए, नेचुरल स्किन चाहिए मुझे। तो ये सब चीज़ें आपको जितना डिटेल में आप उसको बताएंगे वो उतने अच्छे से आपकी इमेजेस आएगी, ठीक है ना। और इसमें मैंने अब की बार क्या अलग करा हुआ है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। जैसे यहाँ पर मुझे मेसी हेयर चाहिए तो वो मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने उसको बोला है कि वियरिंग ए शॉल ओवर हर हेड, ठीक है। मैं चाहता था कि वो अपने सर पे शॉल पहने हुए हो, जिस भी लेडी की मैं पिक्चर बना रहा हूँ वो खूबसूरत हो बट उसके सर पे जो है शॉल हो, ठीक है। मास्टरपीस मुझे बनाना है, ये सब चीज़ें मैंने लिखी। अब मैंने क्या लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जो है वो ली जेफरिन की एक काफ़ी अवार्ड विनिंग फोटो थी जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। तो मैंने यहाँ पर उस इमेज का जो है वो जिक्र दे दिया है कि उस स्टाइल में आपको बनाना है, अवार्ड विनिंग फोटो बाई ली जेफरिन। तो वो खुद नेट से वो देखेगा कि वो इमेज कैसी, उस स्टाइल में जो है वो उसको पोर्ट्रेट करेगा, ठीक है। अभी इसके साथ साथ मैंने इसमें एक और क्या नया करा है कि मैंने यहाँ पर कुछ बस मैंने नेट से सर्च मारा कि इस टाइम पे कौन से फेमस जो है वो कैमरास चल रहे हैं, ठीक है। मैंने उनका नाम यहाँ पर लिखा है, निकॉन D850, उनकी लेंस का क्या नंबर है, ये सब चीज़ें, उनकी कैमरा लेंस क्या है, उनकी फोकल लेंथ क्या है, ये सब चीज़ें मैंने लिख दिया जिससे कि वो और डिटेल में और बहुत ही ज़बरदस्त इमेज मुझे दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों देखो आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर लिख दी। अब मैं करता हूँ इसमें जनरेट पे क्लिक, ठीक है। तो देखिए अभी आपकी इमेज जो है वो 1 सेकेंड क्लिक नहीं हुआ, हाँ ये देखिए अभी मैंने इस पर क्लिक कर दिया और हमारी इमेज जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है।
अच्छा ये 2 बार क्लिक हो गया देखिए। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी कितनी अच्छी इमेज जो है वो इसने बनाई है। और जैसा कि मैंने जिन आर्टिस्ट का नाम लिया था वो उनकी इमेज भी सिमिलर ऐसी ही थी, मतलब इवन फेस तो जो दूसरा है बट जो स्टाइल और सब कुछ था वो सेम ऐसा था। देखिए इस तरीके की आईज को कितनी अच्छी, कितनी डिटेल्स में जो है वो इसकी स्किन पूरी जो है वो स्किन के जो पोर्स हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप जो है आपको थोड़ी सी पहले किसी भी इमेज को बनाने से पहले थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको किस फोटोग्राफर के जैसे चाहिए, किस आर्टिस्ट के जैसे चाहिए, और किस कैमरामैन, कौन सा कैमरामैन आप कौन सा कैमरा आप यूज़ करना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी डिटेल उसमें देंगे तो वो और आपको ज़बरदस्त इमेजेस बना के देगा। चलिए इसके अलावा मैं अब आपको कुछ ईजी जो मैं बनाता हूँ, थोड़े बहुत मैं उनके भी आपको कुछ बताता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पर्सनल फीड पे चलता हूँ, मैं वहाँ से आपको इमेजेस दिखाऊंगा जो मैं इमेजेस बनाता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट देना पड़ता है वो देखिए जो भी मैंने बनाई है वो भी यहाँ पर दिख के आ रही है। देखिए ये भी जो मैंने भी बनाई थी वो भी किसी एक आर्टिस्ट है जापान की, एक आर्ट स्टूडियो, सॉरी हाँ, वहाँ से उस स्टाइल में, ये स्टूडियो गिबली के स्टाइल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इस स्टाइल में बनाई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसमें करना पड़ता है। ये देखिए मैं भगवान की कुछ पिक्चर्स में बनाने की कोशिश कर रहा था, तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी इमेजेस बनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इमेज इधर लेते हैं देखिए। तो ये मैंने बनाई है इसमें इमेज, तो इसमें मैंने लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के ऊपर मैंने बनाई थी हाइपर डिटेल कंप्लीट बॉडी पिक्चर, अल्ट्रा रियलिस्टिक। तो ये सब चीज़ें कुछ यहाँ पर भी मैंने जो है वो 3D एनिमी स्टाइल, वेक्टर, 3D फुल शॉट, ये सब थोड़ा सा मैंने जो है उसको लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। ये मुझे कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता था, ये मैंने कभी लाइफ में अपनी फोटोग्राफी नहीं करी हुई है, बट इसको बनाने से पहले मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ। वहाँ पर जो आप फेमस इमेजेस देखते हैं फिर उसके नीचे लिखा होता है कुछ कुछ जो वर्ड्स लिखे होते हैं, मैंने वहाँ से कई सारे वर्ड्स उठाए हैं। आप देखिए रस मिल्स, डेरेक जैपरॉकी, तो इस तरह के कुछ आर्टिस्ट हैं, मैंने उनका नाम यहाँ पर लिखा है, तो जाके ये इमेज मैंने बनाई और ये इमेज मेरी बहुत ही वायरल भी हुई थी, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं आपको कुछ इमेजेस और दिखाता हूँ, कि इस तरह मैं आपको कुछ सिंपल भी दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके की इमेजेस भी आप बना सकते हैं। कि इस इमेज को बनाने के लिए मैं बेसिकली चाह रहा था कि एक बंदा फ़ोन पे बात कर रहा हो और बहुत ही परेशान हो। तो चलिए एक बार मैं इसको दिखाता हूँ आपको ऐसे ही। देखिए एन इंडियन यंग कॉर्पोरेट मैन इन शॉर्ट्स, मैं शॉर्ट्स बोल रहा था बट इसने शॉर्ट्स बनाए नहीं, इज ऑन मोबाइल कॉल विद हिज बॉस वॉचिंग टूवर्ड्स द कैमरा फ्रस्ट्रेटेड विद जॉब प्रेशर एंग्री हाइपर डिटेल्ड अल्ट्रा रियलिस्टिक, ठीक है। तो देखिए जो जो चीज़ें मैंने इसमें बोली थी उसने सब करके दिया है मुझे, ठीक है ना। बंदा जो है वो फ़ोन पे बात कर रहा है, देखिए अपने हाथ पे फ़ोन लिया हुआ है। तो आपको जितना डिटेल आप बताएंगे उसको एंग्री, उसने देखिए उसके माथे पे लकीरें बनी हुई हैं, ठीक है, उसका मुंह बना हुआ है, वो कॉल पे बात कर रहा है, गुस्से में ऐसा देख के लग रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट डिटेल में देना होगा, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ और आपको इमेजेस दिखाता हूँ जो मैंने बनाई हैं। ये देखिए मैंने भगवान गणेश की कुछ अच्छी इमेजेस बनाई थी, तो एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली इमेज देखिए, ये इमेज भी मेरी बहुत अच्छी चली थी। तो कुछ नहीं करना इसमें। क्यूट लॉर्ड गणेश इन सैफ्रॉन क्लॉथ इज प्लेइंग चेस विद क्यूट बॉय इन टेम्पल हाइपर डिटेल अल्ट्रा रियलिस्टिक नेचुरल कलर्स, ठीक है। तो देखिए मैंने सिंपल सा बोला कि भगवान श्री गणेश जो है वो चेस खेलते हुए दिखाइए आप, ठीक है ना। सैफ्रॉन क्लोथ्स में चाहिए, तो देखिए पूरा जो कलर है वो सैफ्रॉन है यहाँ पर, ठीक है ना। और अल्ट्रा रियलिस्टिक चाहिए मुझे, हाइपर डिटेल चाहिए, नेचुरल कलर्स मुझे चाहिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए वैसे ही मैंने बनाया था इसको भी, ठीक है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री गणेश की जो है कुछ पिक्चर्स मेरे पास है, ठीक है ना। ये देखिए मैंने माँ दुर्गा की कुछ इमेजेस बनाई थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए ये इमेज भी, ये इमेज कहाँ गया, 1 सेकेंड, हाँ दिस वन, ये इमेज भी मेरी काफ़ी चली थी। तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा। देखिए यंग श्री राम इन सैफ्रॉन क्लोथ्स होल्डिंग बो धनुष इन हिज हैंड्स इन द फॉरेस्ट डिटेल्ड फेस वॉचिंग टुवर्ड्स द कैमरा। तो ये देखिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। अभी क्या होता है आप ऐसे बोलेंगे तो कहीं भी इधर उधर देख रहे होंगे शायद पिक्चर में, ठीक है ना, बट आप उसको डिटेल बोलोगे कि वॉचिंग टुवर्ड्स द कैमरा होना चाहिए, हाइपर डिटेल्ड होना चाहिए, कलर्स क्या आप चाहते हो, बोल्ड कलर चाहते हो, लाइट कलर चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। इसमें देखिए मैंने क्या करा था, इसमें मैंने नियॉन लाइट्स इन द बैकग्राउंड मारा था इसमें, ठीक है ना, जो प्रॉम्प्ट था मेरा उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में पूरी नियॉन लाइटिंग आई है, और नियॉन लाइटिंग भी कैसी आई है, जो सैफ्रॉन कलर में आई, जो कि मैंने उसको पहले बोला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इमेजेस आप बना सकते हो। और इसके अलावा मेरी कुछ श्री कृष्ण की मैंने बहुत ही प्यारी इमेजेस बनाई थी, तो ये सब आप देखिए। कुछ फनी इमेजेस भी बनाते हैं आप, यहाँ से देखिए जैसे आप स्पेस में, हाँ इस इमेज को मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने बताया था, इसमें मैंने क्या दिखाया हुआ, हाइपर डिटेल लॉर्ड शिवा सिटिंग, बोल्ड कलर्स मुझे चाहिए थे,
स्पेस पिक्चर एंड बोल्ड डिवाइन लाइटनिंग इन द बैकग्राउंड, ठीक है ना। मैंने बोला कि भगवान शिव जो है वो बैठे हुए रूप में मुझे चाहिए और उनके पीछे जो है वो मुझे बैकग्राउंड में स्पेस चाहिए, ठीक है ना, और एक डिवाइन लाइटिंग मुझे चाहिए। तो देखिए अब सारी चीज़ें जो मैंने इसमें बोला हुआ है उसको उसने लाने की कोशिश करी है। भगवान शिवा, पीछे स्पेस है, बोल्ड लाइटिंग्स है, नियॉन लाइटिंग्स है, तो सारी चीज़ें जो है वो इसमें है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप भी लिख सकते हो। और मैं कहूँगा कि आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है। आप जहाँ आप 10, 15, 20 इमेजेस बनाएंगे उसके बाद आप भी जो है वो आपके प्रॉम्प्ट में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण की मैंने कुछ इमेजेस अच्छी बनाई थी। ये इमेज भी मेरी काफ़ी चली थी, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है ना। क्यूट कृष्णा विद ब्यूटीफुल आईज एंड स्माइल, आप ये भी बोलिए उनको कि मुझे ब्यूटीफुल आईज चाहिए, स्माइल चाहिए, क्यूट फेस चाहिए, ठीक है। तो जितना डिटेल में आप बता पाएंगे। इन द माउंटेन्स प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बोला था बट ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाया नहीं इन्होंने। नाइट सीन, मून लाइटिंग्स, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे नाइट का सीन चाहिए, मून लाइटिंग चाहिए कृष्णा के ऊपर, भगवान जी के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें वॉशिंग टूवर्ड्स द कैमरा, हाइपर डिटेल, अल्ट्रा रियलिस्टिक, नेचुरल कलर, पॉजिटिव वाइब्स, आप वाइब्स भी बता सकते हैं कि मुझे पॉजिटिव वाइब्स पिक्चर से क्रिएट करनी है या फिर नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली इमेज आप देखिए, ये इमेज भी बहुत काफ़ी अच्छी बनी थी, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि क्यूट कृष्णा विद ब्यूटीफुल आइज, सब कुछ सेम था। बट इसमें ये देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला था कि प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो है वो कई सारे जो है छोटे छोटे आप देख पा रहे होंगे जानवर जो है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इमेज भी देखिए कितनी अच्छी इमेज लग रही है ये। तो इस तरीके से आप इमेजेस को बना करके आपको जिस भी वे में यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँगा इस वीडियोस की हेल्प से। और मैं सच बताऊँ तो आपको अपने एक्सपीरियंस से आएगा, बट हाँ थोड़ी बहुत गाइडेंस तो ऑब्वियसली चाहिए होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए एआई टूल के साथ।